हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाले प्रश्नावली 1.3 को। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंतर्गत उस सब को बिल्कुल रापचिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वन शॉट वीडियो होगा। इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप लोगों के डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप आरडी उठा लें, आरएस उठा लें या एनसीईआरटी उठा लें, कोई सा भी बुक उठा लें, आप उनके 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों कि आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी डीप पढ़ाने वाला हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये हमारी श्योरिटी है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पेन और नोटबुक रखेंगे, उसके ऊपर एम लगाएंगे। एम रखेंगे 100 आउट ऑफ 100, एम रखेंगे उसमें 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को शुरू के 15 मिनट देख लें। और अगर शुरू के 15 मिनट आप देख लेते हैं तो आपको लेक्चर से इतना प्यार हो जाएगा कि आप 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ना ही आगे फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। एक हमारा लल्लू सा प्रॉब्लम है, 1/7 का दशमलव विस्तार ज्ञात करें। क्या आप वास्तव में लंबे विभाजन के बिना 4/7 का दशमलव विस्तार बता सकते हैं? मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/7 का दशमलव विस्तार, यानी 1 में हमें 7 से भाग देना है और बताना है उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है, अनावर्ती है। तो चलिए देखा जाए। 1 में हम 7 से भाग करते हैं, 1 को अंदर रखेंगे और 7 को बाहर रखेंगे। ऐसे ही तो करते हैं भाग, ऐसे ही करते हैं भाई। 1 में नहीं लगेगा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बदले 0, 1 टाइम्स में 7, 3, डेसिमल के बदले 0, 7 4 जा 28, 2, डेसिमल के बदले 0, 2 टाइम्स में 14, 6, डेसिमल के बदले 0, 8 टाइम्स में 4, डेसिमल के बदले 0, 5 टाइम्स में 5, 7 टाइम्स में 1, डेसिमल के बदले 0, 1 टाइम्स में 7, फिर 3। अब क्या देखा जा रहा है यहाँ पर, 7 के बाद फिर से संख्या रिपीट होने लगा। यहाँ पर 1 आ गया, 1 से ही स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब अब ये नंबर जो है फिर रिपीट होने लगेगा। तो हम जो नंबर रिपीट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है नंबर रिपीट होना, उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 1/7 में जब हमने डिवाइड किया तो ये आया 0.14285 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है? दशमलव प्रसार दिख रहा है हमें अनवसानी और आवर्ती। कैसा दिख रहा है दशमलव प्रसार इसका, कैसा दिख रहा है हमें? दशमलव प्रसार, इसको हम लोग लिख सकते हैं शांत एवं आवर्ती, शांत एवं आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसीलिए आवर्ती, रिपीटिंग। या इसको लिख सकते हैं हम लोग अनवसानी, अनवसानी एवं पुनरावृत्ति। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, अनवसानी और एवं पुनरावृत्ति, या हम लोग लिख सकते हैं शांत एवं आवर्ती।
तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब कहा जा रहा है क्या 4/7 जो है इसको हम लोग बिना भाग किए हुए बता सकते हैं इसका दशमलव विस्तार कैसा होगा। तो चलिए देखा जाए 4/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1/7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसको 4 और 1/7 का वैल्यू कितना आया है 0.14285 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें कहें 5/7 तो हम लोग निकाल सकते हैं 5 × 1/7। इसी तरीके से कहा जाए 6/7 निकालिए तो 6 × 1/7 करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे तो आप उनको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखा जाए। और एक चीज़ अगर आपको कहा जाए जैसे मान लीजिए 2.56 है, इसको बोला जाए p/q के फॉर्म में लिखिए, p/q के फॉर्म में लिखिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दशमलव को निकालते हैं, नीचे 1 लगाते हैं और दशमलव के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देते हैं और ये हो गया हमारा p/q के रूप में। तो दशमलव डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं हमारे उसको हम इस तरीके से p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया 0.3 के ऊपर में बार को p/q के रूप में व्यक्त करें। अब आपका दिमाग घूमेगा, अब इसको कैसे करें, क्यों कि इसके ऊपर में तो बार आ गया, रेकरिंग आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, अब आपका दिमाग घूम रहा होगा, सोच रहे होंगे अब इसको तो कैसे करेंगे, क्यों कि 0.3 के ऊपर बार को हम लोग क्या लिखते हैं 0.3333 ... मतलब हम डेसिमल हटाकर 1 तो लगाएंगे लेकिन कितने 0 लगाएंगे। यहाँ पर नंबर तो कोई लिमिट है नहीं, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, 50 आएंगे, कहाँ तक आप 0 लगाएंगे, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि रिपीट ही हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, अनंत तक रिपीट होगा, कितना 0 लगाएंगे आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, उस तरीके को हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखा जाए 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर x बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आप कहेंगे हम x किसे मानेंगे या समीकरण 1 किसे मानेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है हमें, यहाँ पर बार हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद होने चाहिए, उसे ही हम समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद बार था तो हमने इसे क्या मान लिया, x मान के समीकरण 1 मान लिया। अब हमें क्या देखना है, बार कितने नंबर पे है, इन चीज़ को देखना है, बार कितने नंबर पे है। तो हम देखते हैं बार कितने नंबर पर है, बार कितने अंक पर है, ये लिख लीजिए, बार कितने अंक पर है। हमें देखना है बार कितने अंक पर है, तो यहाँ देखा जा रहा है बार 1 अंक पर है। तो ध्यान रखिएगा बार जितने भी अंक पर होगा 1 के आगे उतना 0 लगाना है। 1 तो हमें रखना ही है, 1 के आगे उतना ही 0 लगाना है, उतना ही शून्य लगाना है हमें।
जैसे यहाँ पर देखा जाए बार एक अंक पे है, एक अंक पे है, तो हमें क्या करना है, एक लगाना, एक के आगे 0 लगाना, यानी 10 को रखकर 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर पर हो तो 1 के आगे 2 0, 3 पर हो तो 1 के आगे 3 0, 4 पर हो तो 1 के आगे 4 0। कहोगे भैया 100 पे हो तो 1 के आगे उतने ही 0 लगने हैं। मजे लेना चाह रहे हो तुम मेरे से, तो ध्यान रखने वाली बात है ये, एक ये बात ध्यान रखने वाली है, एक ये बात ध्यान रखने वाली है। बार जितने अंक पर होंगे 1 के आगे उतना ही 0 लगाकर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये बात ध्यान रखना है, और एक ये बात ध्यान रखना है, बार हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद होने चाहिए, तो ही हम उसे समीकरण 1 मानेंगे। और अगर नहीं हुआ तो भाई उसको आगे देखेंगे क्या करना है, पहले ये तो समझ ले। तो चलिए यहाँ पर हमने माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार था, उसको समीकरण 1 मान लिया। अब एक अंक पे है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो अब हम लिखेंगे ये हमारा है समीकरण 1, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे x में तो 10x हो जाएगा, इसमें तो 10 इंटू 0.3 के ऊपर रैकरिंग। अब ये 10x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब 10 में इससे कैसे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए मान लीजिए अगर आपको बोला जाए 1.67 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल निकालते हैं, 1 लगाया और 1 के आगे 2 0, 2 डिजिट है तो 2 0, 0 से 0 गया, 167/10, यानी ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 16.7। यानी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल क्या हुआ, एक डिजिट राइट को शिफ्ट हो गया। अगर यही 100 से गुना करते तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता। तो वैसे ही यहाँ 10 से मल्टीप्लाई है तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x बराबर ये हो जाएगा 3.33333 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। इसको हमने अब समीकरण 2 मान लिया। चलिए ये हो गया हमारा अब समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। यानी जब भी हम किसी भी इक्वेशन को माइनस करें प्लस करें, जब भी करें तो LHS से LHS प्लस या माइनस होगा, RHS से RHS प्लस या माइनस होगा। तो समीकरण 2 का LHS क्या है, 10x, तो 10x में से x माइनस होगा इक्वल्स टू 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर में बार। अब ये हमारा माइनस कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डॉट 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 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया 0.3, यानी 3.0 हो गया। और 10x में से x जाएगा तो 9x हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, 9 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 3/9, और ये कट गया 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 1/3। और x हमने किसको माना था, x हमने माना था 0.3 के ऊपर बार को, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1.3। ये ऐसे तरीके हैं जो मैंने अपने मास्टर से सीखा था और मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझो।
हमने पहले जो भी जिसको हमें पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करना था, व्यक्त करना था, हमने उसको क्या किया, x माना और उसको समीकरण 1 मान लिया। लेकिन x या समीकरण 1 हम उसे ही मानेंगे जो देखना है हमें उसमें क्या, बार हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद होना चाहिए। तो बार डेसिमल के बाद तुरंत बाद था तो हमने 1 मान लिया। अब बार कितने अंक पर है, 1 अंक पर था तो हमने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया समीकरण 1 में। तो ये उसके बाद क्या किया हमने, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस तरीके के एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 0.27 के ऊपर में रेकरिंग है, उसको अब कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए देखा जाए, डेसिमल के तुरंत बाद है। अब एक चीज़ और, ये जो है हमारा ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको लिखाया, ये है कुछ काम की बात, के क्यूब बी, इसको ध्यान में रखना है। के क्यूब बी को आप कहोगे के क्यूब बी क्यों, तो देखिए कुछ काम की बात, कुछ का इनिशियल के, इसका भी के, इसका के और इसका बी, के इंटू के क्यूब हो गया और ये बी, तो के क्यूब बी कुछ काम की बात। तो ये कुछ काम की बात है, इसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। बार हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद हो, उसे ही हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब एक और लल्लू सा प्रॉब्लम आ गया आपके लिए। 0.27 के ऊपर रेकरिंग है, उसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। अब आप तो कहोगे भैया ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो तुरंत कर लूँगा। बिल्कुल आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा तो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का गेम है ये। चलिए देखा जाए, डेसिमल के तुरंत बाद है तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.27 के ऊपर रेकरिंग है तो समीकरण 1 मान लिया इसको। अब कितने अंक के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है, तो 2, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये 100x 0.27 के ऊपर रेकरिंग, ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू 100 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.27 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या देखा था, जब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना था, 1 जीरो था तो डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर 2 जीरो है तो डेसिमल क्या होगा, 2 जीरो आगे को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 27, 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ लगेगा 27.27 इस तरीके से डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा 100x इक्वल्स टू 27.27 के ऊपर रेकरिंग, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है और ये है हमारा समीकरण 2। अब सेम प्रोसेस, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो LHS से LHS 100x माइनस x इक्वल्स टू 27.27 माइनस 0.27 के ऊपर रेकरिंग। अब ये हमारा हो जाएगा 100x में से x जाएगा 99x, और ये है हमारा 27.27 डॉट 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 डॉट
और 0.272727 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा हो गया 0.27। तो इसको हम लोग 27 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 27। x की वैल्यू निकालिए, 99 उस साइड जाएगा, तो x बराबर 27/99, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 9, 11 जा, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3/11। और x हमने किसको माना था? 0.27 के ऊपर रेकरिंग, तो 0.27 के ऊपर रेकरिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 3/11। तो ये बिल्कुल इजी था। अब इस तरीके कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? कि आपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजीली समझ लिया। कॉन्सेप्ट कोई भारी नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखने वाली बात है। दो चीज़ें रखनी है, बार हमेशा डेसिमल के तुरंत बाद होना चाहिए, एक ये, और दूसरी चीज़ ये बार कितने अंक के ऊपर है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, और ये तरीका है, इस तरीके को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा, अब आप कहेंगे ये तो भैया वही क्वेश्चन आ गया जो आपने स्टार्टिंग में बताई थी। अगर बार डेसिमल के तुरंत बाद नहीं हो तो क्या करें, क्या करना चाहिए? तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसको देखा जाए। अब हम क्या करें? इसको हम x तो मान ही सकते हैं, क्योंकि x मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, समीकरण 1 नहीं मान सकते हैं, x तो मान सकते हैं। तो चलिए x मान लेते हैं। इसको माना x बराबर 0.237 के और 37 के ऊपर रख रहे हैं। x तो मान लिया। अब इस समीकरण 1 हम किसे माने हैं? अब इसमें तो डेसिमल के तुरंत बाद बार तो नहीं है, लेकिन इसको बनाया तो जा सकता है। डेसिमल के तुरंत बाद बार कैसे आएगा? अगर ये डेसिमल यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो जाए तो डेसिमल के तुरंत बाद बार आ जाएगा, तब तो हम मान सकते हैं समीकरण 1, तब तो माना जा सकता है। लेकिन ये डेसिमल शिफ्ट होगा कैसे इधर? हमने क्या देखा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट राइट को शिफ्ट हो जाता है डेसिमल हमारा। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक डिजिट तो शिफ्ट हो सकता है। तो चलिए अभी हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जो समीकरण 2 में माना था। अभी तो हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं ताकि हम इसको समीकरण 1 मान लें। उसके लिए हम 10 से गुना कर रहे हैं इसमें। तो 10 से गुना करने पर चलिए 10 से गुना करते हैं इसमें। 10x, अब 10 इंटू 0.237 के ऊपर रख करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक डिजिट राइट को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 2.37 के ऊपर रेकरिंग। अब डेसिमल के तुरंत बाद रेकरिंग आ गया, बार आ गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम मानेंगे इसे समीकरण 1 भाई साहब, क्योंकि इसमें डेसिमल के तुरंत बाद आ गया है बार, तो अब हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 मान लिया। अब हमें क्या देखना है? दो चीज़ें देखनी थी। डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया तो समीकरण 1। अब बार कितने अंक के ऊपर है? तो 2 अंक के ऊपर, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से 100 से गुना करने पर 100 से गुना किया जाएगा इसमें, तो 100 गुना 10x 1000x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1000 इंटू 2.37 के ऊपर बार। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2.373737 डॉट डॉट डॉट। अब 100 है, 2 जीरो है, तो डेसिमल किधर होगा? राइट को शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.3737 डॉट 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 डॉट
तो ये हो गया हमारा 1000x इक्वल्स टू 237.37 के ऊपर रेकरिंग। अब हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। ये नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको दूसरा कलर लिया जाए। अब ये है हमारा क्या, समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो LHS से LHS, तो 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 237.37 के ऊपर रेकरिंग माइनस 2.37 के ऊपर रेकरिंग, यानी ये इस तरीके से है 373737 डॉट 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 डॉट, और ये इस तरीके से है डॉट 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 डॉट। तो ये 0 0 0 0 0 0 5 3 2, ये आ गया हमारा 235 और 1000x में से x जाएगा 990x इक्वल्स टू 235। x को छोड़ के बाकी चीज़ें उधर जाएगी, तो x बराबर हो गया हमारा 235/990। अब इसको जितना कट सकता है उतना कटा लेंगे, क्योंकि p/q की फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट फॉर्म होती है, सबसे न्यूनतम रूप होता है। तो जहाँ तक कट सकता है इसको आप कटा लेंगे। और x हमने किसको माना था, 0.237 के ऊपर रेकरिंग, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 235/990, और ये जहाँ तक कट सकता है कटा लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोनों तरीके का आपने देख लिया। बार के तुरंत बाद अगर बार नहीं हो तो कैसे करना है, और बार और डेसिमल के तुरंत बाद हो तो उसे कैसे करना है। चलिए, अब इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। दो परिमेय संख्या के बीच हमें परिमेय संख्या डालना था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय को डालना है। और एक चीज़, इससे पीछे के जितने भी प्रश्नावली हैं वो सारा मैं सॉल्व कर चुका हूँ, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आप लोग आंख मार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाए। ये बोर्डिंग मेथड क्या कहता है, यदि a और b दो भिन्न धनात्मक परिमेय संख्या हैं, यानी a और b अगर दो अलग अलग परिमेय संख्या है, तब उनके बीच जो हम ज्ञात करते हैं परिमेय संख्या, वो तो इस तरीके से a + b/2 करके करते हैं, तो ये तो हमारा परिमेय निकल जाता है। लेकिन अगर अपरिमेय निकालना हो तो a और b के बीच में अगर हमें अपरिमेय निकालना है, यानी इरेशनल निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालते हैं, √ab करके, √ab करके निकालेंगे। यानी √ab जो होगा वह a और b के बीच में अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकाले, और √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकाले, तो 2 और 3 के बीच में हम कैसे निकालते हैं, √a × b करते हैं, तो ये तो हो गया √6, और √6 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और √2 √3 के बीच में हम कैसे निकालेंगे, तो √2 × √3, तो √6। ये क्या हो गया, अरे ये कोई परिमेय संख्या थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला तो परिमेय संख्या के लिए था जो हम √ab करके निकाल सकते थे। तो इसके लिए कुछ हम अलग तरीका यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन बोरिंग मेथड को मारेंगे गोली, और नए तरीके से देखेंगे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 4 और 5 के बीच
एक अपरिमेय संख्या निकाले। तो चलिए एक तो आप रूट ए बी करके निकाल देंगे, तो इसको एक नहीं इसको 2 कर दिया जाए, 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर दिमाग घूमेगा कैसे किया जाए, कैसे करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे 4 और 5 के बीच में निकालना है। तो 4 और 5 के बीच में हम इस तरीके, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, यानी रिपीट नहीं होता है, उस तरीके की संख्या। तो 4 और 5 के बीच में क्या हो सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 2 4 8 6 2 9 डॉट 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 4.2 1 0 5 6 7 2 7 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों कि ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 4 और 5 के बीच में ही है, 4 और 5 के बीच में ही, यानी 4 से बड़ा और 5 से छोटा है। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या अपरिमेय संख्या हो गया, क्यों कि अशांत है और अनावर्ती है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या निकालना बहुत ईजी है, परिमेय संख्या से बहुत ईजी है। आप कुछ भी लिख दें, जो भी संख्या दी हुई है परिमेय संख्या, उसके बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आपको जो भी संख्या दी हुई है परिमेय संख्या, उसके बीच में आप कुछ भी लिख दो, वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में सब आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बहुत इजी है, परिमेय संख्या से बहुत इजी है। समझ में आ गया। तो ये इस 2 के बीच में हमारे 2 अपरिमेय संख्या हो गए। अगर आपको एक और प्रॉब्लम लल्लू सा प्रॉब्लम दे दिया गया, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया 5, ये आपके लिए एक और लल्लू सा प्रॉब्लम है, 5 और 6 के बीच 5 अपरिमेय संख्या लिखने हैं, 5 अपरिमेय लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे 5 और 6 के बीच में, तो वही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में दोनों के बीच में आप कुछ भी लिख दें, सब अपरिमेय हो जाएगा आपका। जैसे 5.1286 डॉट 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 5.2179 डॉट 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 5.3128 डॉट 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 5.426 डॉट 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 5.5321 डॉट 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 डॉट। तो ये जितने भी संख्या हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, ये पांचों अपरिमेय संख्या हैं, और सारे के सारे देखिए 5 और 6 के बीच में ही, यानी 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 और 6 के बीच में हुआ, तो ये सारे अपरिमेय संख्या हो गए। तो आप कुछ भी लिख दो, 2 संख्या के बीच में, 2 परिमेय संख्या के बीच में, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में सब अपरिमेय ही होगा। अब √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखे। अब फिर से दिमाग घूमेगा, अरे मैं कोई इजी प्रॉब्लम थोड़ी दूंगा हर एक बार, जो आप कहोगे भैया तो सारे हल्के प्रश्न ही कराते हैं, तो मैं आपको इजी क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं सारे। अब दिमाग घूमेगा, अब सोचो अब क्या करना है, अब कैसे निकालेंगे। √ab करके भी नहीं निकाल सकते हो आप तो, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या है, वो तो परिमेय के लिए था। अब कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, सोचो जरा। √2 और √3 के लिए आ रहा है कुछ समझ में, लगा लो दिमाग। आप पॉज करके आप दिमाग लगा लो, देखो समझ में आता है या नहीं आता है। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो अगर हमें 2 अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो इन तरीके का जो सवाल आता है, क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे रूट्स हैं जिनके हमें वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। उनका मान क्या होता है, उनका वैल्यू क्या होता है, उसको देखना पड़ेगा। जैसे √2 है हमारा, √2 होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, और √3 होता है हमारा 1.732 डॉट डॉट डॉट।
तो हमें जब आप आगे के क्लास में जाएंगे, क्लास 10, 11 इस सब में जाएंगे, तो टीचर्स कहते हैं जो कि आपको रूट 2, रूट 3 इस तरीके के कुछ रूट के वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाए। लेकिन अभी जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें रूट 2, रूट 3 से आगे के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो थोड़े से आपको रूट के वैल्यूज़ याद रखने पड़ेंगे। तो अब देखिए रूट 2 का वैल्यू ये आ गया, रूट 3 का ये आ गया। इस दोनों के बीच में हम कितने भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो जैसे 1.414 और 1.732 के बीच में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.42679 डॉट 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 1.4328 डॉट 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 डॉट। अब देखा जाए ये 1.414 और 1.732 के बीच में ही है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारे हो गए अपरिमेय संख्या। तो रूट वाले मतलब अपरिमेय के बीच में परिमेय डालना तो और बिल्कुल ईजी है। तो अपरिमेय लिखना, अपरिमेय संख्या लिखना, दो अपरिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसके बीच में बहुत ही ईजी है। परिमेय से हल्का है, परिमेय से बहुत ईजी है। चलिए ये क्वेश्चन है 0.12 और 0.13 के बीच में आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो 0.12 और 0.13 के बीच में हमें लिखना है, तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं 0.12168 डॉट 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 0.12265 डॉट 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 डॉट। मतलब ये 0.12 से बड़ा है और 0.13 से छोटा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे इसके बीच में क्या हो गए, दो अपरिमेय संख्या। तो हमें ध्यान रखना है जो संख्या है उस दोनों के बीच में ही होने चाहिए, तो वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो वो हमारे अपरिमेय संख्या होगा। और हम दो अपरिमेय या परिमेय के बीच में अनंत अपरिमेय या परिमेय संख्या लिख सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने मेरा लेक्चर 15 मिनट देख लिया तो लेक्चर से बिल्कुल प्यार हो जाएगा आपको, और उम्मीद करता हूँ लेक्चर से प्यार हो भी गया होगा। चलिए अगर मान लीजिए इस तरीके का नंबर आ जाए 4/6 और इस तरीके का कुछ आ जाए, मान लीजिए 7/8 आ गया, इस तरीके का नंबर आ गया, तो अब इस नंबर के बीच में कहेगा आपको दो अपरिमेय संख्या लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या करना है, ये जो p/q के फॉर्म में दिया है इसको हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? डेसिमल में, यानी इसको भाग करेंगे हम 4 में 6 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल 0 पहले, फिर डेसिमल 0, 6 टाइम में 4, फिर 4, फिर 0, डेसिमल के बदले 6, यानी ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 0.66 डॉट 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 डॉट। अब 7/8, 7 में 8 से डिवाइड कीजिए, छः 0 0, ये कट गया, यानी ये आ गया हमारा 0.875। अब इस दोनों के बीच में हमें अपरिमेय लिखने हैं, तो हम अनंत लिख सकते हैं इसके और इसके बीच में। तो क्या हो सकता है, 0.7128 डॉट 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 0.7268 डॉट 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 डॉट। और ये दोनों, ये जो नंबर है इसी दोनों के बीच में है, तो ये अपरिमेय होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो अपरिमेय हो गया। समझ में आ गया? हमें
किसी भी तरीके का परिमेय या अपरिमेय संख्या दिया रहेगा उसके बीच में हम अनंत और अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे अब प्रश्नावली हो जाते हैं शुरू। जो भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अब आप आरएस उठा लें, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आरएस उठा लें, आरडी उठा लें या एनसीईआरटी उठा लें, सबके क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखा जाए। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो नंबर दिए गए पी वाई क्यू के रूप में, सीधा सीधा इसको समझिए, भाग करना है। भाग करके बताना है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, यानी वो आवर्ती है, अनावर्ती है, शांत है, अशांत है, कैसा है। तो चलिए इसको देखा जाए। यानी 36/100 है, यानी 36 में हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो कर देते हैं 100 से। नहीं लगेगा तो डेसिमल के बदले 0, 3 टाइम्स में 300, 0 6, डेसिमल के बदले 0, 6 टाइम्स में ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया, यानी ये आया हमारा 0.36। अब देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया है, टर्मिनेट हो गया, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट गया तो यह कैसा है हमारा, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से 1/11 को देखा जाए, यानी 1 में हमें क्या करना है, 11 से भाग करना है। तो डेसिमल के बदले 0, अभी भी नहीं लगेगा तो अब क्या लगाएंगे, पहले 0 फिर 0, अब 9 टाइम्स में 99 आया, और फिर क्या हुआ, 1 आया, डेसिमल के बदले 0, नहीं लगेगा तो 0 फिर 0, यहाँ 0 के बदले अब 9 टाइम्स में। अब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले नंबर के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये हो गया 0.9 के ऊपर में बार, तो अब बार लग गया तो ये क्या हुआ गया, पुनरावृत्ति। कैसा हो गया, ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार, इसको कहेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार कहेंगे अनवसानी एवं पुनरावृत्ति, इसको कहेंगे अनवसानी एवं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अनवसानी यानी अशांत है, लेकिन ऊपर में रेकरिंग आ गया तो पुनरावृत्ति हो गया। तो अनवसानी एवं पुनरावृत्ति। इसी तरीके से हम 4.1/8 इसको कैसे लिखेंगे, 8 चौके 32 से 33, 33/8 इसको भाग किया जाए, यानी हम 33 में 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 8 चौके 32, 1 डेसिमल 0 एक बार में 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 डेसिमल के बदले 0, 8 पंचे 40, यानी पूरा पूरा कट गया ये भी। तो ये कितना आ गया, 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत हो गया। दशमलव प्रसार कैसा हुआ इसका, शांत, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। अब आगे देखा जाए 3/13, यानी 3 में हमें फिर से क्या करना है, भाग देना है 13 से। तो डेसिमल के बदले 0, 13 दूनी 26, 4 डेसिमल के बदले 0, 3 टाइम्स में 39, 1 डेसिमल के बदले 0, नहीं लगेगा, फिर क्या किया जाए, एक 0,
अब कितने बार में लगेगा, 7 टाइम्स में, 9 0, डेसिमल के बदले 0, 12 डेसिमल के बदले 0, 9 टाइम्स में 1 1 7 3, अब फिर से 3 से स्टार्ट हुआ था, 3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये रिपीट होने लगेगा इसके बाद, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो ये हो गया 0.23076, 9 के ऊपर में रेकरिंग है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो गया अनवशानी एवं पुनरावृत्ति। यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए अब आगे देखा जाए। 2/11 है, यानी 2 में 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डेसिमल के बदले 0, 1 टाइम्स में 9, डेसिमल के बदले 0, 2, फिर 0, 1 टाइम्स में 11, 9 0। अब फिर से क्या देखा जाए, 18 के बाद फिर से नंबर रिपीट होने लगा, तो इसका मतलब क्या है, 18 पे क्या आ जाएगा, हमारा रेकरिंग आ जाएगा, बार आ जाएगा 18 पे, ये आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार हो गया इसका अनवशानी एवं पुनरावृत्ति। अब लास्ट क्वेश्चन है 329/400, तो इसको देखा जाए। नहीं लगेगा तो डेसिमल के बदले 0, 8 टाइम्स में 0 9 कट गया। डेसिमल के बदले 0, 2 टाइम्स में 800, 1 डेसिमल के बदले 0, फिर 2 टाइम्स में 2, डेसिमल के बदले 0। अब ये 400 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2000। ये भी क्या हुआ, पूरा कट गया। पूरा जो संख्या कट जाता है भाग देने के बाद, वो हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये आ गया हमारा 0.8225। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार हो गया इसका शांत। क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 1 सॉल्व हो गया, खत्म हो गए सारे के सारे। अब आगे बढ़ा जाए। आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो इतना के बराबर है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लिया था। तो चलिए देखा जाए। 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.14285, के ऊपर में बार है। तो कह रहे ये जो सारे संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या बिना भाग दिए हुए बताया जा सकता है? तो देख ले, तो 2/7 है, तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 1/7, क्योंकि 2 गुना 1 2 हो जाएगा और नीचे में 7 है, तो 2/7 हो गया। तो इसको 2 × 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.14285, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक करके मैं दिखा देता हूँ। 2 × 7 = 14 हासिल,
1 2 5 10 1 11 हासिल, 1 2 8 16 1 17 हासिल, 1 2 दूनी 4 1 5 2 चौके 8 2 एकम 2 डेसिमल 0। तो इस तरीके से आ गया, बार लगा हुआ था ऊपर बार लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं 3/7 का भी, इसको लिखा जा सकता है 3 × 1/7। इसी तरीके से 4/7 का 4 × 1/7। इसी तरीके से 5/7 और 6/7 किया जा सकता है। इस तरीके से 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/7। इसी तरीके से 6/7 को लिखा जा सकता है 6/7 को लिखा जा सकता है 6 × 1/7। तो 1/7 का वैल्यू हम रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। आप कहेंगे भैया ये तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लूँगा क्योंकि आपने तो ये सारे कॉन्सेप्ट बता ही रखे हैं। चलो मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, करके बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर देखा जाएगा। तो हमें क्या देखना है, 2 चीज़ें देखनी है। दशमलव के तुरंत बाद बार अगर होगा तो समीकरण 1, और कितने अंक पर बार है, ये 2 चीज़ें हमें देखनी है। तो दशमलव के तुरंत बार है तो इसको मान लेंगे माना x बराबर 0.6 के ऊपर में बार, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हमें क्या देखना है, कितने अंक पर बार है। तो 1 अंक पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर लिख दीजिए आगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर x में गुना किया जाएगा 10 से, तो ये होगा हमारा 10x, 10 × 0.6 के ऊपर में रख लें। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10x बराबर 10 × 0.6666 ... हमने क्या देखा था, जितना 0 है हमने 10 से गुना किया था तो डेसिमल कितना 1 अंक आगे को शिफ्ट हो गया था। तो ऐसे ही यहाँ भी होगा 10x बराबर ये हो जाएगा 6.6666 ... तो ये हो गया हमारा 10x बराबर 6.6 के ऊपर में रेकरिंग, और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 1, यानी अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी LHS से LHS, RHS से RHS। तो 10x माइनस x बराबर 6.6 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.6 के ऊपर रेकरिंग। 10x में से x जाएगा 9x बराबर, अब देखिए ये हो गया 6.666 ... 0.666 ... तो ये हो गया 0.6। तो इसको 6 लिखा जा सकता है, तो इसको हमने 6 लिख दिया। x की वैल्यू निकालनी है, 9 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो x बराबर हो गया हमारा 6/9, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, तो x बराबर हो गया हमारा 2/3। और x हमने किसको माना था, x माना था हमने 0.6 बार को, तो 0.6 बार किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.47 है और 7 के ऊपर बार है, तो क्या इसको हम x तो मान ही सकते हैं, लेकिन डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है तो 1 नहीं मान सकते, लेकिन x माना जा सकता है, तो हम x मान लेंगे। माना x बराबर 0.4 और 7 के ऊपर में बार। अब हमें डेसिमल लाना है बार से पहले, यानी डेसिमल के तुरंत बाद बार आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल 1 डिजिट आगे को शिफ्ट होगा
और एक डिजिट आगे को शिफ्ट होने के लिए हमें क्या देखा था, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था यहाँ पर। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें हम लिख देंगे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो x में किया जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, और ये हो गया 10 इंटू 0.47 के ऊपर में रेकरिंग। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाएगा, तो 10x बराबर हो गया 4.7 के ऊपर रेकरिंग। अब डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया, तो इसको अब हम समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कितने अंक के ऊपर बार है। एक अंक के ऊपर बार है, तो यानी कितने से गुना करना पड़ेगा, 10 से। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो 10x में 10 से गुना किया जाएगा तो 100x हो जाएगा, बराबर 10 इंटू 0.4, ये है 4.7 के ऊपर रेकरिंग। अब इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से 100x 10 इंटू 4.777 डॉट डॉट डॉट। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल एक डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट डॉट। तो 100x इक्वल्स टू 47.7 के ऊपर में रेकरिंग। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 करेंगे तो कितना होगा, LHS से LHS घटेगा, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 के ऊपर में रेकरिंग माइनस 4.7 के ऊपर में रेकरिंग। तो ये माइनस करना है, तो 40 ये इस तरीके से है, डॉट 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 4.777 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया 0.34 43 हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 100x में से 10x जाएगा, तो 90x बराबर ये हो गया हमारा 43, और 90 को उधर ले जाने पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 43/90 हो गया। और x हमने किसको माना था, x हमने माना था 0.47 के ऊपर बार को, तो ये हो गया 0.47 के ऊपर बार जो है ये किसके बराबर हो गया, 40, ये हो गया हमारा 43/90, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से 2 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर को देखा जाए, तीसरा नंबर कहता है 0.001 के ऊपर बार है। तो देखा जाए तीसरे नंबर को, तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल के तुरंत बाद बार है, तो x तो मानेंगे ही, साथ में समीकरण 1 भी मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार है, इसको समीकरण 1। अब क्या देखना है हमें, कितने अंक के ऊपर बार है, तो 3 अंक के ऊपर बार है, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू 1000
इंटू 0.001 के ऊपर रेकरिंग है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1000 इंटू 0.001001 डॉट 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 डॉट, और इधर 1000x है। तो ये हमारा हो गया 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे को शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी डेसिमल यहाँ आएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया हमारा 1000x इक्वल्स टू 1.001 के ऊपर में रेकरिंग, और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ये है 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। तो इसको अगर माइनस किया जाए तो इस तरीके से आएगा, ये 1.001 डॉट 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 और 0.001 डॉट 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 0.0000001 आ जाएगा ये। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 999x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये। अब उधर ले जाया जाएगा 999 को, तो x बराबर हो गया 1/999, और हमने x किसको माना था, तो 0.001 के ऊपर बार, तो ये किसके बराबर हो गया 1/999 के, और यही हो गया आपका आंसर। तो ये आपके 3 नंबर हो गए सॉल्व। अब 4 नंबर को देखा जाए। 4 नंबर क्या कहता है, 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब ये जो नंबर है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी बार वाले नंबर्स हैं। तो इसको अभी हमने सॉल्व किया था, तो देखते हैं आश्चर्यचकित हुआ जाता है या नहीं। मान लीजिए ये है 0.9999 इस तरीके से चल रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 0.9 के ऊपर में बार। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन था ये, हाँ 4 नंबर है। चलिए लिखेंगे, माना x बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट, तो ये x बराबर कितना हो गया हमारा 0.9 के ऊपर बार, और 0.9 के ऊपर बार है, डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया, तो इसको समीकरण 1 अब हम मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कितने अंक के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है। तो 1 अंक के ऊपर बार है, तो 1 के आगे 1 0 लगाकर हमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर तो इसमें गुना किया जाएगा 10x हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.9 के ऊपर बार। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 1 0 है यहाँ, डेसिमल 1 डिजिट आगे को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल्स टू 9.999 डॉट 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 डॉट। तो इसको लिखा जा सकता है 10x बराबर
9 के ऊपर में बार, और इसको मान लिया जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाता है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया जाएगा, तो ये होगा हमारा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.9 रैकडिंग माइनस 0.9 के ऊपर रैकडिंग, इसको घटाया जाएगा 9.9999 डॉट 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 0.9999 डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया 0.9, यानी 9 लिखा जा सकता है इसको। और 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और 9 को उधर ले जाने पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/9 ये 1 के बराबर हो गया, यानी x किसके बराबर, x का वैल्यू क्या आया 1, और x हमने किसको माना था, तो 0.9 के ऊपर रैकडिंग, और ये आया 1 के बराबर। यही आपका आंसर है। अब देखिए 0.9 के ऊपर रैकडिंग है, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। इसीलिए क्या आप लोग आश्चर्यचकित हैं इन चीज़ से? अगर आश्चर्यचकित हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखा जाए। हाँ, 5वां नंबर है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहा जा रहा है 1 में 17 से भाग करिए, और देखिए जो भाग देने पर इनमें अंकों में जो पुनरावृत्ति शुरू होगी वो कितने अंकों के बाद शुरू होती है। और जहाँ तक उम्मीद है इसमें 16 अंक के बाद क्या होगा, नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको देखा जाए। एक में हमें क्या करना है, 17 से भाग देना है, तो डेसिमल के बदले 0 नहीं लगेगा, फिर 0 कितने बार में अब जाएगा, 5 बार में, 15 डेसिमल के बदले 0 अब कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 4 1। अब डेसिमल के बदले फिर से यहाँ 0, अब कितने बार में लगेगा, फिर 8 बार में, 4 0, अब कितने बार में लगेगा, तो 2 बार में, 34 6 डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, 3 बार में, 9 डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, 5 बार में, डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, तो 2 बार में, फिर डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, 3 बार में, डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, डेसिमल के बदले 0, अब कितने बार में, तो 2 बार में, $16 आया। ओ यहाँ पे मिस्टेक मिस हो गया, यहाँ पे यहाँ पे 16 आएगा, 0 डेसिमल के बदले। अब 9 बार में,
7 0 और 4 बार में 2 डेसिमल के बदले 0 1 टाइम्स में 3 डेसिमल के बदले 0 अब कितने बार में, एक बार में 17, फिर डेसिमल के बदले 0 अब कितने बार में 7 बार में 1 अब 0 अब कितने बार में 6 बार में 8 डेसिमल के बदले 0 अब कितने बार में बच्चे, नहीं 4 बार में 0 अब कितने बार में 17 17 7 से 1 अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अब जो ये होगा फिर क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 1 आया, अब 1 0 डेसिमल के बदले 0 आया नहीं लगेगा, फिर 0 लगा के 0 आया यहाँ पे, अब 5 टाइम्स में, यानी इसके बाद यहाँ से बाद यहाँ के बाद फिर क्या हुआ, ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो 1/17 जो है ये भाग देने पे कितना है 0.05239411764 के ऊपर में रैकरिंग, यानी इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक आ गए। तो 16 अंक के बाद यह क्या हुआ, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा 1/17 अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, पुनरावृत्ति खंड में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी और यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए आगे का देखा जाए। अब 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर कहा जा रहा है जिसका P/Q के रूप में लिखने के लिए और उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो जो Q को यानी हर को जो गुण संतुष्ट करेगा वो होता है, अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वह 2 का घात हो या 5 का घात हो या 2 और 5 दोनों के घात का हो, तो इस तरीके का अगर कोई संख्या होगा P/Q के रूप में तो वह उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसके जो शर्त हैं वो इस तरीके से हैं, देख लीजिए, हल देख लीजिए। हल 6 नंबर का Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो गुण संतुष्ट करेगा कौन सा गुण संतुष्ट करेगा,
वह 2 के पावर m का होना चाहिए या 5 के पावर n का होना चाहिए, और तीसरा या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n का होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर हर के रूप में नंबर होगा तो वह हमारा क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए देखा जाए एग्जाम्पल में। और उसका क्या कह रहा है, जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो हम p/q के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए 3/8 लिखा हमने, और इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, एक के अलावा कोई नहीं है। तो चलिए 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 1, यानी 2 के क्यूब का हुआ, यानी 2 के पावर m का हुआ, 2 के पावर m का हुआ। और इसका जो निरूपण दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए वो भी देख लिया जाए। 3 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो डेसिमल के बदले 0, 8 दूनी 8 3 जा लगेगा 6, 0 7 टाइम्स में 56, 4 0 8 5 जा 40, यानी पूरा पूरा कट गया। तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा। तो ये संतुष्ट कर रहा है। चलिए एक और देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 4/25 ले लीजिए। इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 4 और 25 का एक ही होगा, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। और जब हम 25 का उभयनिष्ठ 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, यानी ये आया 5 के पावर n के रूप का आया। तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए देख लिया जाए इसको भी। 4 में हम 25 से भागा करते हैं तो डेसिमल के बदले 0 एक बार में लगेगा, 25 15, दशमलव के बदले 0, 25 छाके 150, यानी क्या हुआ, कट गया। दशमलव निरूपण कैसा है इसका, शांत है। यानी Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो गुण संतुष्ट करेगा वो इस प्रकार से है, या तो 2 के घात m का होना चाहिए, या 5 के घात n का होना चाहिए, या 2 के घात m और 5 के घात n दोनों का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर यहाँ पर हो जाता है सॉल्व। अब हम आगे देखते हैं। 7 नंबर है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी हमें कहा जा रहा है अपरिमेय संख्या लिखिए। क्या कहा जा रहा है, अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 7 नंबर को देखा जाए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर उठा के लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 0.101 001 000 1 400 1 डॉट 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 0.202 002 000 2 डॉट 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 0.303 003 0003 डॉट 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 डॉट। तो ये सभी क्या है, तीनों अपरिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी है और अनावर्ती है। तो 7 नंबर का उत्तर ये हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर कहता है परिमेय संख्या 5/7। अब देखिए यहाँ पर कहता है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। ये परिमेय है लेकिन इसके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय ज्ञात करना है। तो हमने इस तरीके का क्वेश्चन भी देखा हुआ था जब स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। 5/7 और 9/11 के बीच में कह रहा है लिखने के लिए। तो हमने क्या देखा था,
p/q के रूप में जो रहता है उसको हमें दशमलव वाले संख्या के रूप में बदलना पड़ता है। तो दशमलव प्रसार देखेंगे इसका कैसा है। 5 में हमें क्या करना है, भाग देना है 7 से। 7 7 जा 49, 1 डेसिमल के बदले 0, 1 टाइम्स में 7 3 0 चौके 28 2 0 6 0 7 8 जा 56, 4 बचा, डेसिमल के बदले 0, 7 5 35, 5 यानी 5 से शुरू हुआ था 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये हुआ 0.714285 के ऊपर हमारा बार लग गया। अब हमें क्या देखना है, इसका वैल्यू दशमलव 9/11 का वैल्यू निकालना है, कितना है। 9 को 11 से भाग दीजिए, 0 डेसिमल के बदले क्या आएगा, 0 आएगा। 11 8 88, 2 0 डेसिमल के बदले 0 आ गया, एक बार में लगेगा यानी 11, 9 डेसिमल के बदले 0, 11 8 88, 2 यानी अब क्या देखने को मिल रहा है, 8 1 के बाद नंबर फिर से क्या हुआ, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब 0.81 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो अब जो हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है वह इसी दोनों के बीच में ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखा जाए इस दोनों के बीच में 0.714285 और 0.81 के बीच में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.7285 डॉट 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 0.7348 डॉट 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 0.74286 डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ये इसके और इसके बीच में है और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अनवसानी और अनावर्ती है। तो इस ये संख्या क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इस दोनों के बीच में ये 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो जैसे रूट वाली संख्या है, तो हमने क्या पढ़ा था, यदि m कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग किया जाए, उसका स्क्वायर रूट किया जाए, तो अगर उसका वर्गमूल निकल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो वह क्या होगा, हमारा परिमेय होगा। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है तो वो हमारा क्या होगा, रूट m अपरिमेय होगा। तो जैसे रूट 23 के लिए अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, रूट 23, 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो यह इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है रूट 23 का, तो यह स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह अपरिमेय। अब देखिए रूट 225, अगर इसका हम 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 2 2 4 5 9 3 7 21, 1 5 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 25, 5 से 5 25, 5 से 1, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और हमें पता है रूट के अंदर में अगर कोई संख्या 2 बार है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो जैसे 3 2 बार हुआ तो 3 1 बाहर आ जाएगा, 5 2 बार है तो 5 1 बाहर आ जाएगा, यानी 15। रूट 225 का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो 15 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय हो जाएगा। 0.3796, तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। डेसिमल उड़ा के 1, आगे 4 डिजिट है तो 40, यह p/q के रूप में हो गया। तो यह हो गया हमारा परिमेय।
अब देखिए 7.478478 डॉट 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 डॉट, यानी कोई भी संख्या क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यह संख्या हो गया हमारा अपरिमेय। और यहाँ पर तो देखा ही जा रहा है कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, तो यह भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। चलिए आगे देखा जाए। थैंक यू, तो यहाँ पर आ गया हमारा थैंक यू। इसका मतलब इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, सॉल्व कर दिया गया है। अगर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर शेयर करते हैं तब तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए अगली बार हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।